Hello friends, this is Nirupama and welcome to my YouTube channel. यहाँ पे मैं आप लोग के साथ बुक्स शेयर करती हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी चाइल्डहुड मेमोरी, जो कॉमिक बुक मुझे बचपन में पढ़ना बहुत पसंद था। दैट इज राज कॉमिक्स का बांकेलाल। बांकेलाल कैरेक्टर अगर आपको पता हो, उसकी जो बेसिक स्टोरी है वो ये है कि एक छोटा बच्चा होता है जिसको बहुत शरारतें करता होता है, और उसको एक बार भगवान शिव श्राप दे देते हैं कि वो जब भी किसी का बुरा करने जाएगा उसका भला हो जाएगा और उसका कुछ फायदा बाकेलाल को भी होगा। तो इस कैरेक्टर की जितनी भी आप कॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें इसी तरह की कुछ स्टोरी लाइन मिलती है। आज जो बुक मैं पढ़ने वाली हूँ दैट इज यम यम बाकेलाल। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शिकार करने के लिए बहेलिया जाल बिछाते हैं, शिकारी गड्ढा खोदते हैं, पशु घात लगाते हैं, राक्षस लगाते हैं पकड़ धकड़। एक आदमी बैठा खाना खा रहा होता है, कहता है, अरे वाह, मजा आ गया। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक सूंघा भी नहीं है। ही ही। इस खाने की इच्छा इस खाने को तो छोड़ने की इच्छा ही नहीं कर रही है। खाना खाने के बाद स्वर्ण के बर्तन भी घर ले जाऊंगा। मैं 4 रोटी खाने वाला लगता है कि आज ये सारा खाना खा जाऊंगा। चपर चपर कराती। खाना खाने के बाद ओम बर डकार। पर समझ में ये नहीं आई कि आखिर इतना सारा स्वादिष्ट खाना सोने के बर्तनों में सजाकर रखा किसने। तभी आवाज आती है, ही। 3 राक्षस हंसते हुए आते हैं। आदमी चिल्लाता है, अरे बाप रे, राक्षस आ गए, भागो। आदमी कहता है, बूहू, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। राक्षस कहते हैं, हम हिला देंगे, ही। एक राक्षस कहता है, अब समझा कि खाना किसने किसके लिए और क्यों रखा था। दूसरा राक्षस कहता है, ये खाना नहीं दाना है, हम इसे पकड़ धकड़ कहते हैं। तीसरा राक्षस कहता है, जो हम मानवों की भरपेट भूख बढ़ाने के लिए रख देते हैं, फिर जब कोई इसे खाना शुरू करता है तो इसे पूरा खाए बिना उठ ही नहीं सकता, और खाने के बाद उठ भी नहीं सकता। तीनों राक्षस उस आदमी को उठा के ले चलते हैं। तीनों कहते हैं, फिर हम उसे आकर उठाते हैं। आदमी राक्षस फिर कहते हैं, और अपने खाने के लिए उसे ले जाते हैं। ही। आदमी कहता है, नहीं, हाय रब्बा बचाओ, हाय रब्बा बचाओ। इधर वन में मुसाफिर बचाने के लिए चिल्ला रहा था, तो उधर विशालगढ़ में महारानी दर्द से करा रही थी। रानी कहती है, मैं मरती रब रब करती वे, मैं मरती रब रब। राजा चिल्लाते हैं, ना 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 रे, ना रे, ना रे। सेनापति कहता है, तिक तुम दुम तक दिन दिन। रानी कहती है, आ महाराज, मेरा बुलावा आया है, यमराज ने बुलाया है, वो। राजा कहता है, नहीं, ऐसा मत कहो महारानी, जब तुम चली जाओगी तो बहुत याद आओगी, वो। बांकेलाल कहता है, महारानी जी, दर्द हुआ, कैसे हुआ, बुरा हुआ, जैसे हुआ। रानी कहती है, ना मैं जानू ना तू जाने। वैद्य कहता है, पर मैं जानू सू, ही। वैद्य कहता है, महाराज, इसे कुड़कुड़ी दर्द कहते हैं। कभी भी हो जाता है और कभी भी ठीक हो जाता है, जिसका सिर्फ एक ही पक्का इलाज है, और वो इलाज है, बता दूं महाराज। राजा कहता है, हाँ भाई हाँ। वैद्य कहता है, इलाज है कुड़कुड़ नामक जंगली मुर्गे की कलगी का अचार, जो पान के पत्ते में डालकर बिना कत्थे चूने के महारानी को खिलाना पड़ेगा। राजा कहता है, सेनापति, जंगल से कुड़कुड़ मुर्गे को पकड़ कर लाओ। सेनापति कहता है, कुड़कुड़ मुर्गे की पहचान क्या है राज्यवैद्य।
वैद्य कहता है, वो कुड़कुड़ करता रहता है, ही ही ही। राजवैद्य कहता है, मगर सेनापति, कुड़कुड़ जंगली मुर्गे को पकड़ना आसान नहीं, कहीं वे तुम्हें ही न पकड़ ले, ही ही ही। रानी कहती है, तब तो फिर मेरे विचार से महाराज इस कार्य के लिए बाकेलाल को भेजें। सेनापति कहता है, नहीं महाराज, कम से कम मुर्गे को पकड़ने का कार्य तो मुझे ही सौंपे। राजा कहता है, नहीं सेनापति, काम दिमाग वाला है, बाकेलाल को ही जाने दो। बाकेलाल, जाओ। बाके कहता है, ठीक है महाराज, मैं ही जाता हूँ। सेनापति कहता है, इतने में मैं अचार का मसाला तैयार करता हूँ। ही ही ही। बाकेलाल बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल पड़ा। बाके चल पड़ता है, हिया तिगड़ 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 तिगड़। घोड़ा कहता है, बाकेलाल कस के पकड़, नहीं तो पकड़ कर तो नहीं बैठा है, ही ही ही। जल्दी ही बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता वन में जा पहुंचा। बाके कहता है, कुड़कुड़ मुर्गे को पकड़ना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं एक जगह पर बैठे बैठे ही मुर्गे को पकड़ लूंगा। घोड़ा कहता है, भला वो ये कैसे पकड़ेगा, देखना चाहिए। फिर आगे घोड़ा कहता है, इसीलिए इस बार मैंने इसे गिराया भी नहीं, बाकेलाल अपने आप उतरा है। बाके कहता है, मेरे हाथ में थमे इस मश्क में मदिरा भरी है, अब मैं भुट्टे के इन दानों में इस दानों को इसमें डाल दूंगा। और जगह जगह पर इन शराबी दानों की कतारें लगा दूंगा। अब जंगली मुर्गा कुड़कुड़ जहां भी होगा, इन दानों को खाता हुआ खुद ही मेरे पास आ जाएगा, और तब मैं एक झपट्टा मारकर बाज की तरह उसे दबोच लूंगा। ही। थोड़ी देर बाद कुड़कुड़। बाकी कहता है, ओह ये तो मुर्गे की आवाज है, यानी मेरी योजना सफल हो गई। थोड़ी देर में बाके चिल्लाता है, बाप रे। मुर्गा कहता है, ही हिच पकड़, दानों की बोरी कहाँ है, ही गुर्र, हिच। बाके कहता है, कमबख्त, राज्यवैद्य ने ये तो बताया ही नहीं था कि कुड़कुड़ मुर्गा इतना विशाल होगा। बू। इसकी इसकी कलगी प्राप्त करने में तो मेरे बर्तन भांडे बिक जाएंगे। हो। मगर इससे पहले कि वाकीलाल तलवार का प्रहार उस पर कर पाता, ओह ये तो चकरा कर गिर पड़ा। मुर्गा कहता है, हिच, मुझको मुर्गो माफ करना, मैं नशे में हूँ, मुझे धोखे से पिलाई गई है, बू। हिच। और फिर चलो कुड़कुड़ मेरे हाथों मरने से बच गया, मैंने उसकी कलगी लेकर उसे जिंदा ही छोड़ दिया। घोड़ा कहता है, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल नीचे दड़ाम। बाके कहता है, अरे जब मैं कस कर पकड़ कर बैठा था तो तूने मुझे गिराया नहीं, अब जब मैंने पकड़ ढीली की तो तूने मुझे गिरा दिया। ओ, और ये क्या, ये कैसी मीठी सुगंध आ रही है मेरी नासिकाओं में। ओह, तो इस भोजन के भंडार से आ रही है ये सुगंध। मगर ये भोजन यहाँ किसने रखा, और ये बर्तन तो सोने के हैं, आसपास तो कोई नजर भी नहीं आ रहा है। अरे भाई, कोई है, ये भोजन किसका है भाई, सामने आओ, नहीं तो मैं खा लूंगा और बर्तन समेट कर ले जाऊंगा, बहुत भूख लग रही है। कोई नहीं आ रहा, चल बेटा माँ के लाल शुरू हो जा। ही वाह क्या स्वादिष्ट खाना है, दिल कर रहा है कि सारा का सारा खा जाओ। ही। वाह, खाना तो खा लिया, अब ये बर्तन भी समेट कर बांध लूं, मजा आ गया, याम याम। ही। लेकिन इन्हें बांधने के लिए रस्सी चाहिए।
संयोग से उसी समय यमराज ऋषि 1008 के प्राण यमपाश में खींचने के बाद वहां से गुजर रहे थे कि उनके कानों में भी पड़ गए बाकी के वे शब्द, यम यम ही। यमराज ऊपर से, ओह ये क्या, ये महामंत्र किसने बोला? अब मुझे उसकी इच्छा अनुसार कुछ ना कुछ देना होगा। वो फूड़ की होगा। अब तो मुझे बांकीलाल नामक उस युवक के सामने जाना ही होगा। मगर बांकीलाल नामक ये युवक बहुत चंचल, चालाक और धूर्त है। यमराज को सामने देखकर वह न जाने क्या मांग बैठे। उसके सामने उसके सामने मैं वेश बदल कर जाऊंगा। ही। यमराज ऋषि का वेश बना के बांकेलाल के सामने जाते हैं। अब डर काहे का, ही और फिर बोल बोले, बोल तुझको क्या चाहिए? बांके पूछता है, तुम कौन हो भाई? ऋषि कहते हैं, हम तो ठहरे परदेसी। बच्चा, हम किसी भाग्यशाली को ही नजर आते हैं। रोटी कपड़ा और मकान, बोल तुझे क्या चाहिए? ही। बाके कहते हैं, जब आप दे ही रहे हैं तो इस वक्त मुझे ये रस्सी दे दीजिए। ऋषि कहते हैं, क्या कुछ और मांग ले बाके? बाकी कहता है, आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आपने इससे भैंस बांधनी है। मुझे ये रस्सी चाहिए, देनी है तो दे दो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। यमराज को देनी ही पड़ी रस्सी। यमराज कहते हैं, ये कोई मामूली रस्सी नहीं है, ये यमपाश है। लेकिन अब जब इसने मांग ही लिया है तो मुझे इसे यमपाश देना ही होगा। ले बाके। फिर यमराज वहां से गायब हो गए। मन में सोचते हैं, ही, मैंने उसे वो मंत्र नहीं बताया जिसे बोलने के बाद यमपाश सक्रिय हो जाता है, और ये भी नहीं बताया कि यमपाश सिर्फ इसके पास 2 घंटे तक ही रहेगा। बाकी कहता है, ओह ओह, साधु कहाँ गया? पर चलो, मेरा काम तो बन ही गया। ही। अब मैं इन बर्तनों को इस रस्सी से बांध सकता हूँ। तभी वहां गूंज उठी भयंकर हंसी। ही। बाकी कहता है, अरे राक्षस, बूहू, भाग बेटा। बाकी बूहू, अरे पर ये क्या, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। बाकी कहता है, वही रुक जाओ वरना काट डालूंगा। तीनों राक्षस हंसते हैं, ही। बाकी अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर कहता है, ये तो पास आते ही जा रहे हैं। तभी एक आवाज आती है, बाकेलाल मंत्र बोल। रस्सी अपने आप में सोच रही होती है, बाकेलाल मंत्र बोले तो तेरी मुश्किल मैं अभी हल कर दूंगा, पर मंत्र के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। एक राक्षस ने बाकेलाल की गर्दन दबानी शुरू की। एक राक्षस ने बाकेलाल की गर्दन दबानी शुरू की। ही। बाके कहता है, अबे अबे ये क्या करता है? अबे बालक के प्राण लेगा क्या? ओह मंत्र, तूने मंत्र बोल दिया बाकेलाल, यही तो मंत्र है। ही। और देखो मेरे जलवे। बाके कहते हैं, आए, ये तो रस्सी भी बोलती है। रस्सी राक्षस के गले में लिपट जाती है। रस्सी कहती है, अब ये राक्षस मृत्यु पाश से नहीं बच सकता। ही गुर। राक्षस चिल्लाता है, आ
वह खौफनाक दृश्य देखकर बचे दोनों राक्षस वहां से भाग पड़े। भाग चितकबरा, तू भी भाग बेताल। रस्सी कहते हैं, यम पाश से भागकर कहाँ जाओगे दुष्टो, ही ही। तीनों राक्षसों को मौत की नींद सुलाने के बाद यमपाश बांकेलाल से बोला, बांकेलाल वो कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि स्वयं यमराज थे। और मैं कोई मामूली रस्सी नहीं, बल्कि यमपाश हूँ। बाकी कहता है, ओह तो ये बात है। वो मारा पापड़ वाले को, अब आएगा मजा। यमपाश से तो मैं किसी को भी मृत्यु दे सकता हूँ, मुच्छड़ गोभी। और इन तीनों दुष्टों के मरते ही मुझ पर हुआ जादू भी टूट गया और मैं खड़ा हो गया। अब जल्दी से इस गट्ठर को बांधकर घोड़े की पीठ पर लादकर महल चलूं। बाकीलाल कुछ दूरी पर घास चरते बादशाह की पीठ पर सवार होकर वापस महल चल पड़ा। अब आएगा जिंदगी का मजा, ही ही। रस्सी कहती है, बू हु, बताओ यम पाश से बर्तन बांध के ले जा रहा है। घोड़ा कहता है, बड़ा खुश नजर आ रहा है बाके, जरूर कोई राज है, जल्दी ही। बाकी कहता है, महाराज मैं जंगली मुर्गे कुड़कुड़ की कलगी ले आया हूं। राजा कहता है, वाह। सेनापति कहता है, मैंने भी अचार का मसाला तैयार कर दिया, अब महारानी जी अच्छी हो जाएंगी। राजवैद्य ने कुड़कुड़ मुर्गे की कलगी के अचार को पान के पत्ते में डालकर उसकी गिलोरी जैसे ही रानी को खिलाई। खड़च कड़च खुरच, आह मेरा सर दर्द दूर हो गया। बाके कहता है, सेनापति वो पीकदान महारानी जी को पकड़ाना, ही। सेनापति गुर्राता है, गुर्र। फिर राजा को छोड़ सब अपने अपने काम पर चल पड़े। सेनापति की उस हरकत पर किसी का ध्यान नहीं गया जो उसने बाके लाल के साथ कर दी। सेनापति कहता है, बाकेलाल तूने मुझसे पीकदान उठाया, अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा, खुजली वाली बूटी का चूरा तेरे वस्त्रों में डालकर, ही। आह बाकेलाल तेरे पीछे कौन है, उसने तेरे वस्त्रों में खुजली वाला चूरा डाल दिया है, मुझे भी खुजली होने लगी है, रस्सी कहती है। बाके कहता है, ओह ये तो यमपाश की आवाज है, आह मुझे भी खुजली शुरू हो गई है। ओ ये सारी शरारत सेनापति की है। सेनापति कहता है, बाकेलाल कभी स्नान भी कर लिया करो, ही। बाकेलाल भागकर स्नानागार में पहुंचा, छपाक पानी में कूदता है। ओह ठंड पै गई, क्यों यमपाश खुजली मिट्टी की नहीं। हमारी खुजली तो मिट गई, पर अब तो खुजली सेनापति को होगी, वो नहीं मिटेगी, और उसके बाद बारी आएगी मुच्छर की। गुस्सा तो उस पर भी मुझे बहुत आ रहा है। रस्सी कहती है, तो फिर बाकेलाल बोल मंत्र, अबे बालक के प्राण लेगा क्या। मंत्र बोलते ही बालक बाकेलाल की कमर से यमपाश खुलता चला गया। यमपाश कहता है, अब देखो मेरे जलवे, सेनापति के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर दोबारा ऐसी टुच्ची हरकत किसी के साथ नहीं करेगा। बाकी तुम्हें भी मेरे पीछे आना होगा। बाकी कहता है, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और उस वक्त सेनापति नगर की गश्त पर जाने के लिए घोड़े पर सवार होने वाला ही था, तभी रस्सी सेनापति के पैरों में फंस जाती है आके। सेनापति कहता है, ओह ये क्या। घोड़ा कहता है, मजा आया, हिन। रस्सी कहती है, अभी तो शुरुआत है सेनापति के बच्चे, ये ले आया घोड़े का प्रहार, चढ़ा। सेनापति कहता है, आ ये रस्सी मुझे पीट क्यों रही है, बचाओ। देखते ही देखते यमपाश बदल गया फंदे के रूप में। सेनापति कहता है, अरे बाप रे, ये तो फंदा बन गया, यानी कि अब ये मेरी गर्दन दबोचेगा।
फंदा कहता है तुझे उठाकर जमीन पर पटकूंगा शैतान। भाग सेनापति। सेनापति भाग जाता है। बांके कहता है अब सेनापति की अकल ठिकाने लग जाएगी। घोड़ा कहता है अबे मेरे ऊपर बैठकर ज्यादा तेज भागता। सेनापति सिर पर पांव रखकर भागा। जबकि इधर नगर में भगदड़ मची थी। भागो भागो भागो, मैं भी भागू, सारे भागो भागो। यमपाश के नहीं, सेनापति भागते हुए आता है, कहता है हट जाओ आगे से, राह छोड़ दो। यमपाश पीछे से कहता है अबे रुक जाओ, क्योंकि सेनापति जी को समाचार मिल चुका है कि वो भी भागे आ रहे हैं हमारी मदद को। नहीं, जनता में से कोई एक कहता है। दूसरा आदमी कहता है बड़े वीर हैं हमारे सेनापति जी, निहत्थे ही जा रहे हैं। तीसरा आदमी कहता है निहत्थे कहाँ है, वो देखो बाकेलाल भी तो साथ है। अब ठिठक कर रुक गया सेनापति भी। वो वो दूसरे ही पल कुड़ 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 कुड़। इस मानव के पास से भी कलगी की गंध आ रही है। सेनापति चिल्लाता है इया, ये तो कुड़कुड़ कर रहा है और इसकी कलगी भी कटी है, कहीं ये कुड़कुड़ मुर्गा तो नहीं। पीछे आता बाकेलाल भी चौंक पड़ा। अरे कुड़कुड़ मुर्गा यहाँ कहाँ कहाँ से आ गया, और ये तो सेनापति पर आक्रमण कर रहा है। मुर्गा कहता है ना मुराद, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मारता है सर से टक्कर। सेनापति चिल्लाता है आ। पीछे से रस्सी कहती है ही, बाकेलाल कुड़कुड़ मुर्गा सेनापति के वस्त्र फाड़ रहा है ही। बाके कहता है अब आएगा मजा ही। सेनापति कहता है हे नंदलाल, हे सावले, हे कृष्ण, हे गोपीनाथ, तू द्रौपदी की भी लाज बचाने आया था, अब मेरी भी बचाने आओ। मुर्गा उसको मारता है कुड़ 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 कुड़। मुर्गा कहता है मेरा नाम गोपी है, कुड़कुड़ तो अभी सुबह ही पैदा हुआ है। मैं कुड़कुड़ का पिता हूँ, मुझसे बात कर। कुड़ कुड़ कुड़। सेनापति चिल्लाता है इया, इतना बड़ा मुर्गा। कुड़कुड़ कहता है कुड़कुड़ पिताश्री, मुझे आसपास से उस मानव की भी गंध आ रही है जिसने मुझे दारू पिलाकर मेरी कलगी काट दी थी। कुड़कुड़ ओ पिताजी, वो रहा वो मानव। बाकेलाल पेड़ के पीछे छुपा होता है। सेनापति कहता है वो बाकेलाल है, कलगी उसी ने ही काटी थी, मुझे छोड़ दो। बड़ा मुर्गा कहता है कुड़कुड़ तो तू तो ऐसे कह रहा था जैसे मुझे तेरी भाषा समझ में आ रही है, चल पीछे। सेनापति को मार के पीछे कर दिया। फिर कहता है कुड़कुड़ पुत्र कुड़कुड़, पहले उसी से निपटते हैं। कुड़कुड़ कहता है मगर पिताश्री, पहले मेरे भाइयों और माता श्री को तो बुला लो। अभी लो पुत्र। हुई। फिर पलक झपकते ही बाकेलाल घिर गया 100-200 कुड़कुड़ मुर्गों से। कुड़कुड़ आ गए मेरे शतक अपनी माता श्री के साथ, सब तरफ से कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़। सबसे बड़ा मुर्गा कहता है जिस जिसने भी हमारे नहीं, एक दूसरा बड़ा मुर्गा कहता है जिस जिसने भी हमारे सबसे छोटे भाई कुड़कुड़ की कलगी को स्पर्श किया होगा, उसे अब हम नोच पर काट डालेंगे। सेनापति कहता है बाकेलाल, तू डर तो नहीं रहा, मेरे होते मत डरियो ही वो। बाके कहता है नहीं, मैं कहाँ डर रहा हूँ, देख मेरे रोंगटे अभी खड़े कहाँ हुए। यमपाश कहता है जल्दी से मंत्र बोल बाकेलाल। जबकि कुड़कुड़ मुर्गों को एक साथ झपटता देख बाकेलाल चीख पड़ा था उमंग। अबे बालक के प्राण लोगे क्या। यमपाश कहता है वाह, अब देखो मेरा जलवा।
सेनापति कहता है, अरे ये तो वही रस्सी है बाकेलाल, ये तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? बाके कहता है, बेवकूफ गधे, मुझे इन मुर्गों के आक्रमण का समाचार और ये जादुई फंदा शंकर भगवान ने दे दिया था। ये रस्सी तो इन कुड़कुड़ मुर्गों की तरफ बढ़ रही थी, मगर तुम पता नहीं क्यों बार बार उसके रास्ते में पड़कर इसे रोक रहे थे। तभी एक मुर्गा मारता है सेनापति को, धड़ाक। सेनापति कहता है, मैं चाहता था कि मैं ही इन मुर्गों को जाकर मारूं। ही ही ही, आ एक टांग बाके को भी पड़ती है। बाके चिल्लाता है, आ कुड़कुड़, ही ही ही, ये कोंगद का पांव है जो दुश्मनों की गर्दन तोड़ने के बाद ही हटता है। बाके चिल्लाता है, आ अबे बालक के प्राण लेगा क्या? बाकीलाल के कहते ही यमपाश कुंगद की गर्दन में आकर सा खच। कुंगद चिल्लाता है, आ ये देखकर गोपी मुर्गा क्रोध से चीख उठा, कुड़कुड़ टूट पड़ो इन पर, आक्रमण! अभी तो हमें कुड़कुड़ की कलगी भी प्राप्त करनी है, जो जरूर किसी के पेट में होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कलगी दर्द निवारक दवा का काम करती है, और वो किसके पेट में है ये हम सूंघ कर पता लगा लेंगे और फाड़ देंगे उसका पेट। कुड़कुड़, हाय मेरे कुंगद के प्राण ले लिए तुमने दुष्टो! कुड़कुड़, अब मैं तुझे अंडे के नीचे दबा कर मार डालूंगी। एक अंडा निकल कर आता है, सेनापति के बगल में गिरता है। अब बाकेलाल और सेनापति को खींच ही लेनी पड़ी अपनी अपनी तलवारें। सेनापति तो उछलकर उस विशाल अंडे पर ही चढ़ गया। इस अंडे पर खड़ा होकर मैं इन शैतान मुर्गों के सिर आसानी से काट डालूंगा। सेनापति कहता है, खच खच, सब दोनों अपनी तलवारें चलाते हैं। पर तभी अंडा फूटता है। ही ही ही, मुझे मुझे पैदा होते ही दाना चुगने की आदत है। सेनापति कहता है, ओ ये क्या, बाकेलाल बचाओ! बाके कहता है, अबे बालक के प्राण लेगा क्या? यमपाश, इन सब शैतान मुर्गों को एक ही फंदे में जकड़ कर मार डाल। फंदा कहता है, अभी लो बाकेलाल, तड़ाक! और फिर यमपाश जकड़ता चला गया सभी कुड़कुड़ मुर्गों की गर्दनें। कुड़ 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 कुड़। ये देख गोपी क्रोध से पागल होकर बाके लाल और सेनापति की ओर झपटा। कुड़ कुड़, मेरे पूरे खानदान का तुमने सफाया कर दिया, अब मैं तुम दोनों को लेकर कुड़कुड़ एक ऊंची उड़ान भरूंगा। दोनों नीचे से चिल्लाते हैं, बचाओ! और तुम्हें छोड़ दूंगा, यहाँ से गिरकर तुम्हारी हड्डी पसली सब बराबर हो जाएगी। ही कुड़कुड़। सेनापति कहता है, बाकेलाल अब क्या होगा? बाके फिर कहता है, अबे बालक के प्राण लेगा क्या? इतना कहते ही यमपाश ने नीचे गिरते बाकी और सेनापति को लपक लिया। यमपाश कहता है, मेरे होते चिंता करने की जरूरत नहीं बाकेलाल। ही। जबकि इधर जैसे ही गोपी नीचे पहुंचा, खत्म कर दो इसे, राजा सेना के साथ आ जाता है। तभी वहां आ पहुंचे बाकेलाल और सेनापति भी। सेनापति कहता है, अरे महाराज, आप यहाँ कैसे? राजा कहता है, मुझे जैसे ही लोगों से कुड़कुड़ मुर्गे के आक्रमण की बात पता चली, तो मैं भी सैनिकों को लेकर चला आया। सेनापति, तुम्हारी वीरता की गाथा भी मैंने लोगों से सुन ली कि तुम निहत्थे ही दुश्मनों का सामना करने भाग पड़े थे। सेनापति कहता है, मैं तो महाराज बचपन से ही ऐसा हूँ। संकट की घड़ी में तलवार म्यान से निकालना भी भूल जाता हूँ। पता नहीं कब सुधरेगी मेरी ये आदत। बाके मन में कहता है, सेनापति के बच्चे साफ साफ क्यों नहीं कहता कि यमपाश से बचकर भाग रहा था? और तब बाकेलाल, दे पुच्ची। बाकी कहता है, आखिरी उच्ची ले ले मुच्छर, अब तो तेरी बारी है। आज रात ही यमपाश को तेरी गर्दन जकड़ने का आदेश दे दूंगा। पर अरे,
ये यमराज कहाँ गायब हो गया? अबे बच्चे की जान लेगा क्या? जबकि यमराज के पास वापस जा चुका था। यमराज कहते हैं, ओह समय पूरा होते ही यमराज वापस लौट आया। सो इसी के साथ हमारी आज की ये बाके लाल बुक यहीं पे खत्म हुई। आप लोग को ये बुक कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।